हेलो चिल्ड्रन, आज आपकी सोशल की क्लास का फर्स्ट डे है, 5th क्लास के सोशल क्लास का। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे ग्लोब, अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब को तो आपने देखा ही होगा, स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस कई जगह पाया जाता है। पहले के लोग मैप लेके चलते थे जो अफोर्डेबल होता था, लेकिन मैप से हम एक ही बार में एक तरफ का पार्ट देख पाते। मैप हम अफोर्ड तो कर सकते थे, जेब में रख सकते थे, लेकिन मैप से हमें वो नहीं समझ में आता था कि हमारे अर्थ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो एक सर्कल पर मैप को कवर अप किया गया, जिससे हम ग्लोब का नाम देते हैं। ये देखिए, ये ग्लोब है। ग्लोब इज़ एन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। A globe is an exact model of the earth showing the correct shape and location of the continents, oceans and seas on a smaller scale. Globe ये हमारे अर्थ का एग्जैक्ट मॉडल है, जिससे कि हमारे अर्थ का जिससे हम अर्थ पे कहीं भी लोकेशंस देख सकते हैं। और उसमें ये जो कलर्स हैं, जैसे ब्लू है, येलो है, ये सब कलर से हमें पता चलता है कि कहाँ पर ओशियंस हैं, कहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं। तो जब हम ओशियन और कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, तो अब हम आपको और लेकर जाते हैं कॉन्टिनेंट्स पे। कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज मासेस ऑफ लैंड। कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज मासेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। कॉन्टिनेंट्स, ये जो ब्लू पार्ट्स आप पूरे उस पर देख रहे हैं, उनको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। ये है हमारे कॉन्टिनेंट्स: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। हमारे पूरे वर्ल्ड पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, इसे आप लिखेंगे अपनी कॉपी पे और याद भी कर। कॉन्टिनेंट के साथ साथ मैंने आपको ओशियंस के बारे में भी बताया था, नाम लिया था। तो ओशियंस द लार्ज वाटर बॉडीज दैट सेपरेट द कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड ओशियन। देयर आर 5 मेजर ओशियंस इन द वर्ल्ड। हमारे कॉन्टिनेंट्स को जो भी चीज़ें सेपरेट करती हैं, जब लार्ज वाटर बॉडीज़ मतलब बड़ी बड़ी जो समुद्र या समुद्र चीज़ें हैं, वो हैं ओशियंस। जो हमारे कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करती हैं, वो कहलाती हैं ओशियंस। हमारे अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड पे 5 ओशियंस हैं। यहाँ पर आप देखिए, जो ब्लू से लिखा है वो ओशियंस है: आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड द अंटार्कटिका। ये हमारे अंटार्कटिका ओशियन भी है, पर इसमें नाम नहीं मेंशन है। तो हमारे अंटार्कटिक ओशियन, हमारे 5 ओशियंस होते हैं। मैंने आप लोगों को कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया था, जिसमें हमारा एशिया कॉन्टिनेंट आता है। ये जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है। फिर आता है द एक्सिस। द एक्सिस ऑफ द ग्लोब हैज़ 2 एंड पॉइंट्स कॉल्ड पोल्स। हमारे ग्लोब का जो एक्सिस होता है, इसमें 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसको पोल्स कहते हैं। पहला एंड पॉइंट नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। तो जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, वो हमारे अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 हेमीस्फीयर में। हेमीस्फीयर का तो आप मतलब जानते हो कि मतलब आधा स्फीयर, मतलब आधा सर्कल। और जो ये लाइन डिवाइड करती है, उसको कहते हैं इक्वेटर। उसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे और रिवाइज भी करते रहेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है लैटिट्यूड्स एंड पैरेलल्स। द फुल हॉरिजॉन्टल सर्कल्स ऑन द are called latitudes or parallels. They are drawn parallel to the equator. अभी मैंने आपको इक्वेटर के बारे में बताया था। तो इक्वेटर के पैरेलल जितनी भी लाइंस खींची हुई होती हैं, वो हमारी लैटिट्यूड कहलाती हैं। जो अपर की तरफ जाती हैं वो नॉर्थ लैटिट्यूड, जो नीचे की तरफ आती हैं वो साउथ लैटिट्यूड। और इन लैटिट्यूड में, ये लैटिट्यूड के बीच के जो पार्ट्स होते हैं, उनको हम कई नाम से जाने जाते हैं। वो जैसे सबसे ऊपर का नॉर्थ पोल, फिर आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल।
और ये जो बीच का है इसको टॉरिड जोन भी कहते हैं। फिर आता है आपका लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस। दीज वर्टिकल लाइन्स आर सेमी सर्कल दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। द प्राइम मेरिडियन इज 0 लॉन्गिट्यूड्स। ये जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं, इनको आप देख रहे हैं, ये एक सेमी सर्कल में होती हैं, मतलब हाफ सर्कल्स में होती हैं, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही होती हैं। इन्हीं को हम लॉन्गिट्यूड्स या फिर मेरिडियंस कहते हैं। और जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसका जो लॉन्गिट्यूड होता है वो 0 डिग्री का होता है। अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। आर नोन एज मेरिडियन, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको मेरिडियंस भी कहते हैं। रन इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में रन करती हैं। मेजर्स डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट। द प्राइम मेरिडियंस, ईस्ट से वेस्ट का जो डिस्टेंस होता है वो प्राइम मेरिडियन से मेज़र किया जाता है। आर फर्दर अ पार्ट ऑफ इक्वेटर एंड मीट द पोल्स, ये इक्वेटर का ही एक पार्ट होता है जो कि पोल्स को मीट कराता है। क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल, क्योंकि इक्वेटर यहाँ पर होता है इसलिए ये इक्वेटर को राइट एंगल पे डिवाइड करती हैं। लाइन इन प्लेन्स दैट पासेस थ्रू द अर्थ एक्सिस आर इक्वलेंट, ये सारी की सारी लेंथ में बराबर होती हैं। आर हैव्स आर क्वार्टर सर्कल्स, ये आधे या फिर फुल सर्कल में होती हैं। फिर हम आपको बताएंगे इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है। ग्रिड, द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड्स फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइन्स और अ ग्रिड ऑन द ग्लोब दैट एंड हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेसेस एक्यूरेटली ऑन द ग्लोब ग्रिड। तो ये है ग्रिड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स से मिलकर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से मिलकर ये जो आपको ड्राइंग्स, मतलब ये जो लाइंस दिख रही हैं वो है हमारी ग्रिड। इनसे हमें हमारे अर्थ पर कहीं भी लोकेशन फाउंड करने में हेल्प बनती है। मतलब ये जो आप जाल देख रहे हैं इसको हम ग्रिड बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ। अब इसके जो नोट्स हैं वो हम आपको भेज देंगे, मतलब इसके होमवर्क्स, और ये वीडियो आप इसको देखेंगे और इसको रिवाइज करते रहेंगे। और जितना भी लिखवाया जाएगा, जितना भी आपको होमवर्क दिया जाएगा वो सब आप लर्न करेंगे, ताकि जब भी स्कूल खुले तो हम उसको चेक डाउन कर सकें।